बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एकदम से आपके आगे ग्रीन शीट आ गई। आपने सोचा होगा कि यार ग्राफ कहाँ गया और क्या सीखने वाले हैं आज। आज हम लोग गाइस सीखने वाले हैं कि कौन सी कैंडल के ऊपर हमें पता चलेगा कि यार नेक्स्ट हमने बाय जाना है या नेक्स्ट हमने सेल साइड जाना है। और कैसे हम लोग कैंडल का प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे कि यार यहाँ पे इस कैंडल के अंदर बायर्स हैं या इस कैंडल के अंदर सेलर्स हैं। हम लोगों ने ट्रैप से भी बचना है, हम लोगों ने भी प्रॉफिट भी बनाना है। जैसे कि ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात से भी बचना होता है, नेगेटिव लोगों से भी बचना होता है, बुराइयों से भी बचना होता है। तो फिर हम क्या कहते हैं अपने आप को कि यार हम कामयाब ज़िंदगी जी रहे हैं। सेम इस तरीके से ट्रेडिंग में कामयाब बनने से पहले आपको जो ट्रैप होते हैं इसके अंदर उनसे भी बचना है। और उसके अलावा जो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होते हैं, टिल होते हैं, उनसे भी आपने बचना है, तो ही प्रॉफिट मुमकिन है। नहीं तो फिर प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं बुलिश कैंडल का प्राइस। हम लोग देखते हैं कि यार बुलिश कैंडल जो बन रही होती हैं तो हम लोगों ने नेक्स्ट कैंडल की अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी होती है। यहाँ पे मैं जब लाइव सेशन करता हूँ, लाइव सेशन के अंदर तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मैं इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ, इतना बना रहा हूँ। ये एक एक्सपीरियंस है। आप बनाएंगे, सिखाऊंगा तो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन शीट के ऊपर हूँ। ग्रीन शीट के उसके बाद मैंने यहाँ पे मार्कर का यूज़ करना है और टोटली कैंडल्स बताऊंगा। और उसके बाद लाइव ग्राफ में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि आया कि जो चीज़ मैंने समझाई है वो वर्क भी कर रही है या नहीं कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाली कैंडल हमारे सामने आती है। सॉरी, इसका कलर चेंज कर लेंगे। ये बुलिश कैंडल है। ये वाली कैंडल जो है ये हमारे सामने आती है। अब देखेंगे कैंडल जो है ओपन कहाँ से हुई। कैंडल ओपन जो है यहाँ से हो रही है। ये कैंडल ओपन यहाँ से हो रही है और क्लोज इसका यहाँ पे है। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट यहाँ पे छोड़ देती है एक टिल। इसको टिल कहते हैं। जब मार्केट ने यहाँ पे टिल छोड़ा तो यहाँ पे अब कैसे पता चलेगा कि यार नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाय साइड जा रही है या सेल साइड जा रही है। आप देखेंगे ऊपर आपको सेलर्स दिख गए हैं, लेकिन सेलर्स यहाँ पे हैं कितने। मिसाल के तौर पे मान के चलते हैं, अगर आप इस बॉडी को डिवाइड करते हैं 10 हिस्सों में तो ऊपर जो है यहाँ पे सेलर्स कितने फीसद हैं। मिनिमम कोई 20% हैं, या अगर कम से कम लगाएं तो यहाँ पे जो सेलर्स मौजूद हैं वो 15% हैं। यहाँ पे सेलर्स हैं कौन से? सेलर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे धकेलते हैं। मिसाल के तौर पे क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइस जो है यहाँ पे जा रहा था बाय साइड। जब बाय साइड प्राइस यहाँ पे पहुंचा, ये हाई था मार्केट का, हाई के बाद एक प्रेशर आया, सेल साइड मार्केट को लेके आए। वो कौन थे? सेलर्स थे। ये कैंडल बायर्स की है, लेकिन ऊपर जो टिल है ये सेलर्स का कहलाएगा, क्योंकि टिल जो है वो हमें बता रहा है कि भाई लास्ट में सेलर्स आए थे, दिखे नहीं मार्केट में, लेकिन एक रिजेक्शन के तौर पे या प्रेशर के तौर पे यहाँ पे सेलर्स हमें दिखे थे। अब यहाँ पे सेलर्स 20% हैं और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे जो बायर्स हैं वो कितने परसेंट हैं? मिनिमम लगा के चलते हैं कि 80% हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी है वो किसकी है? बड़ी बॉडी बायर्स की है और ऊपर रिजेक्शन। अब 80 के मुकाबले में 20 तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेड कौन सी प्लेस करेंगे? नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो बाय साइड की बनेगी। यहाँ से हम लोग करेंगे बाय। जब हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो उसके बाद कैंडल यहाँ तक जाएगी। यहाँ तक भी अगर चली जाती है स्टिल को वो फिल कर लेती है। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट हमें मिलता है ये वाला टिल। नेक्स्ट हमें ये वाला टिल मिलता है और यहाँ पे अब हम लोगों को ये कैंडल क्या दिखा रही है कि भाई यहाँ पे अगेन सेलर्स आ चुके हैं। और ये वाली जो कैंडल है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है शूटिंग स्टार। ये वाली कैंडल जो है शूटिंग स्टार कहलाती है। तो अभी जो है मैं इसका अगर पूरा नाम लिखूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं बता देता हूँ इस कैंडल को शूटिंग स्टार कहते हैं, इस वाली कैंडल को। अब मान के चलते हैं कि ये शूटिंग स्टार तो बन गया, लेकिन इसके ओपोजिट अगर हम लोग साइड देखते हैं, इसके ओपोजिट अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी किस्म का रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ये वाली जो कैंडल थी ये रनिंग ग्राफ के अंदर बनी है। मान के चलते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये रनिंग ग्राफ में बनी है। इसके आसपास किसी भी किस्म का कोई एसएनआर लेवल नहीं था, इसके आसपास किसी भी किस्म का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जो कि इसको सेल साइड धकेले। मिसाल के तौर पे
यहाँ पे ऑपोजिट साइड कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो ये कैंडल क्यों बनी यहाँ पे, ये ट्रैप कर रही है। अब जो बिगिनर्स लेवल के ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से सेल कर देंगे। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से अगेन बाय करेंगे। क्योंकि ये वाली जो बॉडी है, इस वाली बॉडी के अंदर प्रेशर भर चुका है। किस चीज़ का प्रेशर है, बायर्स का है। अब ये इतना ज़बरदस्त रिलीज होना है कि इसने स्टिल को भी क्रॉस कर देना है। इतना ज़बरदस्त ये रिलीज होगा कि स्टिल को भी क्रॉस करेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल ओपन यहाँ से करेगी, क्लोज यहाँ पे देगी जाके। अब ये भी टेल फेल हो गया आपका, ये भी टेल फेल हो गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है कि यार ये वाली जो कैंडल थी, इसका जो हाई था, ये वाली कैंडल इसको ब्रेक आउट कर चुकी है। ये वाली जो कैंडल है इसको ब्रेकआउट कर चुकी है। अगर इसका टेल बच जाता है ऊपर तो भी सही है, नहीं बचता तो भी सही है। मान के चलते हैं थोड़ा सा टेल आ भी जाता है तो भी सही है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट भी बाय करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगेन एक भरपूर ताकत के साथ बायर्स जो है वो मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पे अगेन कैंडल यहाँ से ओपन होगी और ओपन यहाँ से होगी क्लोज, यहाँ पे जाके देखिए, हम सॉरी यहाँ पे कैंडल सेलेक्ट करेंगे, उसने ओपन ऊपर जाके देना है। अब ये वाली जो कैंडल्स हैं इनके अंदर आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और आई एम रियली सॉरी कि अगर आपको आवाज़ में कुछ थोड़ी सी परेशानी हो रही हो। तो यहाँ पे जो है अगेन मार्केट ने आपको बाय मूवमेंट दिखाई। अब टिल कहाँ पे फिल होते हैं, टिल वहाँ पे फिल होते हैं दौरान ट्रेंड के अंदर। सपोर्ट लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा, वहाँ पे इग्नोर करना अच्छी बात है, वहाँ पे अवॉइड करना अच्छी बात है, वहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अगर दौरान ट्रेंड मार्केट जा रही है, बाय साइड जाती जा रही है। अभी मैं टोटली सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ और अगेन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी और उसने ऊपर टेल छोड़ दिया था इतना सा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद ये वाली कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई और ये वाला टिल आके यहाँ पे बन गया। अब ये वाली कैंडल के बारे में टोटली मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। दूसरी कैंडल कहाँ जाएगी, दूसरी कैंडल यहाँ पे दोबारा बाय करेगी। अब ये दोबारा बाय करेगी, अगर इसका ऊपर टिल हो भी जाता है तो भी ठीक है, नहीं हो भी जाता तो भी ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मान के चलते हैं कि ये टिल फिल हो गया। टिल फिल किसने किया, बायर्स ने किया। ट्रेंड किसका है, बायर्स का है। तो नेक्स्ट कैंडल की अपॉर्चुनिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ओपन होगी और क्लोज ऊपर जाके देगी। अगर यहाँ पे मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर नीचे टेल छोड़ देती है, ऊपर भी टेल छोड़ देती है, ये टेल इतने बड़े हैं यानी कि 50% पॉइंट जो है वो ऊपर सेलर से, नीचे बायर से, दोनों तरफ टेल है। अब बॉडी देखते हैं कि फिर किसकी बड़ी है। बॉडी यहाँ पे फिर बायर्स मेच्योर तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल का है, रेजिस्टेंस लेवल नहीं है तो क्या करेंगे, पांचवी कैंडल भी यहाँ पे बाय करेंगे। पांचवी कैंडल गैप अप भी ओपनिंग दे सकती है, यहाँ पे गैप डाउन भी दे सकती है, लेकिन क्लोज उसने ऊपर जाके देना है। ये टोटली आपका यहाँ पे ट्रेंड एक व्यू बन गया यहाँ पे। अब मैं लिए चलता हूँ आपको ग्राफ के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको सेलर्स भी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो काफ़ी मेरी लंबी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा भी आता है, मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं। और कमेंट सेशन में आपने कमेंट ज़रूर कर देना है कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। अब लिए चलता हूँ मैं आपको डेमो अकाउंट पे। तो एक स्टूडेंट का अकाउंट यहाँ पे बनने के लिए आया हुआ है, ये रियल अकाउंट नहीं है, ये मैं अभी आपको डेमो अकाउंट में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे डेमो अकाउंट पे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि आया कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं वो बन भी रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो ये डेमो अकाउंट आ गया हमारा यहाँ पे, तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं, आया कि वो चीज़ें यहाँ पे बन भी रही हैं या नहीं बन रही हैं। अब ये यहाँ पे बाय साइड का ट्रेंड ये यहाँ पे है, इसका जो ऑटो है वो मैं बंद कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे इन कैंडल्स को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। कौन से वाली कैंडल्स को? इन कैंडल्स को। ये वाली कैंडल्स है, सेम यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बना के दिखाई है। और यहाँ पे कुदरती हम लोग यहाँ पे हैं तो ये कैंडल्स हमें मिल गई हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने यहाँ पे ट्रेडें कैसे प्लेस करनी है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके मार्केट जब बिहेव करती है रेजिस्टेंस लेवल के साथ, तो उसके बाद भी हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन इसको रेज करूँगा और यहाँ पे मैं मार्कर का यूज़ करूँगा और मार्कर को 2 पॉइंट पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाली स्पिनिंग बॉटम बनी। स्पिनिंग बॉटम के बाद क्या हुआ कि ये वाली जो कैंडल बन रही है, इस वाली कैंडल ने टेल को ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे ज़्यादा मिकदार के अंदर कौन है? बायर्स हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, एक तगड़ी मारूबुजू कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि ये इसके अंदर एक भरपूर बायर्स का प्राइस मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होगा दोबारा, क्योंकि मार्केट बार बार हिट कर रही है, उसके बाद क्या होना है, नेक्स्ट मार्केट ने दोबारा बाय करना है। ये देखिए, ये नहीं कि मैं बने बनाए ग्राफ के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ, पीछे मैं ग्रीन शीट के ऊपर आपको समझा के आ रहा हूँ ये सारी चीज़ें। सिर्फ यही नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगली भी कैंडल्स के ऊपर मैं सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर टेल फिल हो जाता है, टेल को मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है, तो भी क्या करना है, बाय करना है। ये टेल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये वाली जो बॉडी है इसने टेल का एरिया फिल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ऊपर चली गई। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ग्रीन शीट के ऊपर समझाया था कि टेल हो भी सकता है, टेल नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे टेल है, कहाँ है, ऊपर है। मिनिमम कोई 5% बस सेलर्स हैं, लेकिन वो मैंने नहीं रखते। नेक्स्ट भी यहाँ पे बाय करेंगे। अब नेक्स्ट हमने बाय किया, नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल बनी, वो एक ज़बरदस्त कैंडल है। यहाँ पे इसके अंदर टोटली प्राइस ही बायर्स का है, तो नेक्स्ट भी क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे। अब नेक्स्ट फिर क्या हुआ, हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि मार्केट टेल को फेल करेगी। अब लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है, आगे आप देखेंगे ट्वीजर टॉप बन रहा है। यहाँ पे ब्रेक कर देनी अपनी ट्रेड, यहाँ पे अपनी आपने ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे ट्रेड को बिल्कुल रेड सिग्नल दिखा देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट भी हम लोग बाय करेंगे। अब देखेंगे बॉडी ने मुकम्मल तौर पे इस वाले टेल को फिल नहीं किया, बॉडी ने इस वाले टेल को मुकम्मल तौर पे फिल नहीं किया। और ऊपर ये वाला टेल का प्राइस देखें, ये वाले टेल का प्राइस देखें, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों टेल का जो प्राइस है वो सेम है। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्वीजर टॉप बन गया। ट्वीजर टॉप के ऊपर क्या है कि जो हाई है वो दोनों के सेम होने चाहिए, तो वो क्या बनता है, हमारा ट्वीजर टॉप बनता है। अब यहाँ पे जब ट्वीजर टॉप बन गया है, तो ये वाला जो कैंडल का टेल है ये ट्रैप टेल है। अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल बाय करेंगे कि यार ये देखिए यहाँ पे बाय की कैंडल बन चुकी है, लेकिन ये ट्रैप है, आपने नहीं करनी आगे ट्रेड बाय नहीं करनी। यहाँ पे ये वाला जो टेल है ये ट्रैप टेल है। यहाँ पे इस वाली कैंडल के ऊपर आके जब आपको ट्वीजर टॉप मिलेगा तो ट्रेड को ब्रेक कर देना, ट्रेड नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है, उसके हिसाब से फिर टेल कहाँ पे फिल होती है, कहाँ पे नहीं होते, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। तो नेक्स्ट फिर आपने अपॉर्चुनिटी हासिल करनी है और अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। देखें यार, मैं यहाँ पे बिल्कुल इस कोशिश में हूँ कि आप सब सीख जाएं। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत रंग लाएगी, आप प्रॉफिट बुक करेंगे, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया करेंगे कि सर इतना प्रॉफिट बनाया, आज इतना बनाया, तो मैं समझूंगा कि इंशाल्लाह ताला समझाने का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और दिल ही खुशी होगी जब आपका मैं प्रॉफिट देखूंगा। तो यहाँ पे लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ आपको। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो नीचे भी नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको दे देता हूँ 0308, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 030850121229, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, सीखना है, एक प्रॉफिटेबल गुरु ट्रेडर बनना है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग बहुत लॉस कर चुके हैं, चाहे क्यूटेक्स ऑप्शन है, चाहे पॉकेट ऑप्शन है, जितने भी बाइनरी ऑप्शंस के अंदर आप काम कर रहे हैं, लॉस कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। देखें, ग्रुप भी पेड है, मैं अगेन बता दूं, ग्रुप भी पेड है और उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी है वो भी पेड है। तो दोनों के आपको पैसे ही पे करने पड़ेंगे।
अगर आपको लॉस रिकवर करना है, स्ट्रैटेजी चाहिए, तो वो भी मिल जाएगी इसी नंबर पर रब्ता करेंगे तो। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो वो भी इसी नंबर पे रब्ता करके आप डिटेल ले सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे सीख रहे हैं, अच्छी खासी उनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। और लास्ट में, अगर आपने इस वाले ब्रोकर पे अकाउंट अपना बनाना है, रजिस्टर्ड करना है, तो मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें लिंक दे दूंगा, आप उसको ओपन करके अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहीं से मैं लिंक कॉपी कर लूँगा ऊपर से और नीचे ड्रॉप कर दूंगा। प्रोफेशनल लिंक है, किसी भी किस्म की इंशाल्लाह ताला आपको कोई टेंशन नहीं होगी। अकाउंट आप क्रिएट करते हैं, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मैसेज करेंगे तो मैं फ्री होके आपको जवाब दे दूंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो ये करें। तो उसके बाद जो है अगर आप जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनको चाहिए कि वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।